योगी आदित्यनाथ की सरकार पर आरोप भी तमाम लगते हैं। कानून व्यवस्था की जब बात आती है तो उन पर आरोप लगता है कि निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की जाती है। आरोप ये लगता है कि धर्म के आधार पर यहाँ कार्रवाई की जाती है। तो क्या वाकई अपराधियों का धर्म देखकर कानून व्यवस्था के पालक जो हैं वो काम करते हैं? यूपी पुलिस की कार्रवाई में माफिया डॉन अतीक अहमद का बेटा मारा जाता है और प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों से सियासी योद्धा मैदान में उतर आते हैं। जो हुआ था, जो हो रहा है बीजेपी राज में, अगर जुडिशियरी का कस्टडी में कोई है, वो भी अगर विटनेस के लिए जाते हैं तो उधर में भी लोगों को जैसा तरीका से मार देता है। उसका बाद कितना सेंट्रल टीम किया, कितना सेंट्रल टीम विजिट किया, क्या चल रहा है देश में? तीनों मारने वाले गोडसे की नाजायज औलाद है, क्योंकि गोडसे ने भी गांधी को मारा था गोली से, तो ये गोडसे के जानशीन है। बड़ी साजिश है और इस साजिश का पर्दाफाश तभी हो सकता है जब सुप्रीम कोर्ट का कोई सिटिंग जज इसकी इंक्वायरी करे। उत्तर प्रदेश फेक इनकाउंटर का उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर हैं। अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अधिकारी अपना सब कुछ दांव पे रख करके सरकार के दबाव में ये घटनाएं कर रहे हैं। पुलिस की कस्टडी में जिस तरह से उनकी हलाकत हुई, लगता है कि यूपी में जंगल राज है। मामला अपराधी के एनकाउंटर का था, पर त्रासदी है कि उसका भी धर्म ढूंढ लिया गया। हत्या हुई तो भी मजहब विशेष के खिलाफ कार्रवाई का मुद्दा बना। शहीद हुआ वो रोजा के दिल में, उसको अपराधियों के जरिए सरकार और पुलिस ने मरवाया। वो शहीद है, पूरे दुनिया के मुसलमानों के नजर में वो शहीद हो गया। अतीक की माफियागिरी के उन पीड़ितों का धर्म किसी ने नहीं देखा जो मुसलमान थे और अतीक के जुल्म का शिकार थे। साथ का आलिया था इनका एक गुर्गा, तो आए दिन मेरे पीछे गाड़ियां लगा देता था, मुझे रोक लेता था। वो कहता था कि नहीं चलो, क्या नाम है, भाई से मिलो और ऐसा है काम करना तो पैसा दो, नहीं तो ये हो जाएगा वो। जब कई तरीके की धमकियां मिलती थी। गाड़ियों उड़ियों पे हमारे जो ईंट पत्थर भी चला दिया जाता था। और इसी तरह फिर हम 4-5 साल पीड़ित हुए सर। फिर हमारे घर पे हमला कर दिया गया, घर पर भी गिरा दिया गया था हमारा। हम लोग बैठे हुए थे फार्म हाउस में, हमारे साथ गोलियां भी चलाई, मारा पीटा भी गया, रंगदारी मांगी गई। जिसके कौन किया ये सब? ये सब अली अतीक और आसाद का आलिया वगैरह 25 लोग कम से कम थे सर। राजनीति की कुछ अपनी मजबूरी हो सकती है, लेकिन आंकड़े निष्पक्ष होते हैं तो एक नजर उन पर भी डाल लेते हैं। जुलाई 2022 तक यूपी में 50 बड़े माफियाओं के खिलाफ जबरदस्त एक्शन हुआ। इन 50 माफियाओं पर गैंगस्टर एक्ट के बाद करीब 5 अरब की संपत्ति जब्त की गई। इन माफिया में से केवल 11 अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। अब जरा कुल 183 एनकाउंटर के आंकड़ों का धार्मिक प्रोफाइल भी देख लेते हैं। 2018 में 41 बदमाश मारे गए, जिनमें मुसलमानों की संख्या 14 थी। 2019 में 34 एनकाउंटर हुए, मुसलमानों की संख्या 12 थी। 2020 में 26 मारे गए, इनमें 5 मुसलमान थे। 2021 में 26 बदमाश मारे गए, इनमें से 7 मुसलमान थे। 2022 में 14 का एनकाउंटर हुआ, 1 अपराधी मुसलमान था। 2023 में अब तक 14 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए, इनमें से 4 मुसलमान हैं। अपराध का न तो कोई धर्म होता है न ही जाति, लेकिन जब मजहब उछाला जाएगा तो विश्लेषण और विस्तार लाजमी है। तो कुल मिलाकर योगी राज में 183 अपराधियों का एनकाउंटर हुआ, जिनमें 59 मुसलमान थे। प्रतिशत के हिसाब से अपराधियों में 67.76% हिंदू, 32.24% मुसलमान। कार्रवाई अपराधी के अपराध को देखकर हो रही है और यही जरूरी है। कानून व्यवस्था की बात आती है तो उत्तर प्रदेश में सियासत उसे धर्म के चश्मे से भी देखती है। हम आपको दिखाते हैं आंकड़ों के आधार पर कि क्या उत्तर प्रदेश में जो कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जाती है उसमें धर्म के आधार पर कार्रवाई के सबूत मिलते हैं
या फिर नहीं मिलते हैं? क्या यहाँ की कार्रवाई निष्पक्ष दिखती है या फिर पक्षपातपूर्ण? उत्तर प्रदेश की आबादी सभी राज्यों में सबसे ज्यादा है और यूपी पुलिस पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पुलिस फोर्स। लाजमी है कि यूपी जैसे राज्य में कानून व्यवस्था की चर्चा होगी। पिछले कुछ समय में इस लिहाज से जो बड़े काम यूपी में किए गए उन पर भी एक नजर डालते हैं। पुलिस, प्रिजन और प्रोसिक्यूशन। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए इन तीनों के बीच तकनीक के जरिए बेहतर तालमेल की कोशिशें की गई। पोस्टमार्टम, फोरेंसिक और डीएनए रिपोर्ट के डिजिटाइजेशन के कारण मामलों के निष्कर्ष तक पहुंचने में तेजी आई। बड़े पैमाने पर पुलिस कर्मियों की भर्ती हुई। 2017 में यूपी पुलिस की संख्या 3 लाख से अब 4.5 लाख के करीब हो चुकी है, यानी 50% पुलिस फोर्स बढ़ गई। दावा है कि अब किसी थाने में मैन पावर शॉर्ट नहीं, यानी पुलिस कर्मियों की कमी नहीं। पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खर्च बढ़ा। नए थाने बने, फायर स्टेशन बने, बैरक का निर्माण हुआ, पुलिस लाइन में रिहायशी क्वार्टर बनाए गए, नए पीएसी बटालियन गठित किए गए, ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया गया, नए आधुनिक हथियार खरीदे गए, साइबर सिक्योरिटी और क्राइम के उपकरण अर्जित किए गए। क्राइम कंट्रोल का एक महत्वपूर्ण पहलू फोरेंसिक है। 12 नए फोरेंसिक लैब्स बनाए गए। सीआईएसएफ की तर्ज पर 5 स्पेशल बटालियन यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की बनी। योगी शासन में कई ऐसे मौके आए जब हाथरस से लेकर उन्नाव तक यूपी की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा भी किया गया। मेरा सवाल यह है कि हम विपक्ष पार्टी हैं, हम किसी के साथ नहीं, किसी अपराधी के साथ नहीं है, लेकिन जात के नाम पर, धर्म के नाम पर सरकार भेदभाव क्यों कर रही है? अगर मुख्यमंत्री के स्वजाति लोग हैं तो उन्हें फूल से मारा जाएगा, फूल से छुआ जाएगा। ये बात मुझे नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन मजबूरी में मुझे ये बातें बोलनी पड़ रही। मैं तो सदन में कहा उनसे कि 10 माफियाओं की सूची दीजिए, 100 की सूची दीजिए, नहीं है। और हमारे तो मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने अपने केस वापस लिए। उत्तर प्रदेश में तो फेक एनकाउंटर में नंबर 1 है, आपके कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है, नेशनल ह्यूमन राइट ने नोटिस दिए हैं। तो हमें कोर्ट पर भरोसा है, कोर्ट स्वयं भी ले सकता है और परिवार के लोगों को कोर्ट जाना चाहिए। अपराधी ही नहीं, अपराधी के संरक्षण दाता को भी हम उसी प्रकार से उसके साथ भी ट्रीट करेंगे जैसे एक अपराधी के साथ होता है। ये बात भी है कि योगी आदित्यनाथ इसी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चुनाव में दोबारा जीत कर आए। जनता का निर्णय जाहिर है।